दोस्तों, मोदी और शाह को जिस बात का डर था वही बात अब सामने आती हुई दिख रही है राजधानी दिल्ली में। एक तरफ कॉकरोच पार्टी का जंतर मंतर पर आंदोलन तेज हो रहा है और दूसरी तरफ कांग्रेस का, यूथ कांग्रेस का, स्टूडेंट्स का राहुल गांधी की अगुवाई में जो आंदोलन है, प्रोटेस्ट है, वो भी सड़कों पर हो रहा है। आप कह सकते हैं कि सारा का सारा यूथ यानी जेन जी 16-17 साल से लेकर 29-30 साल तक के बच्चे, युवा, सब के सब एक ही डिमांड कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। उधर दिल्ली के जंतर मंतर जो प्रधानमंत्री के घर से और अमित शाह के घर से सिर्फ 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां जब भूख हड़ताल शुरू हो गई तो सरकार में घबराहट दिख नहीं रही। पुलिस ने फिर कुछ सख्त कदम उठाए, पानी काट दिया, बिजली काट दिया, जो पुलिस करती है। लेकिन बीजेपी वालों ने, बीजेपी की जो आईटी सेना है, उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे लोगों को बदनाम करना शुरू कर दिया और ये घबराहट दिखाती है अमित शाह की और मोदी की। अब किस तरह से बदनाम किया जा रहा है तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आज सोनम वांगचुक, इस देश के जाने माने सोशल एक्टिविस्ट, पर्यावरण एक्टिविस्ट, आज सोनम वांगचुक ने कहा कि वो भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं, कुछ नहीं खाएंगे, अन्न ग्रहण नहीं करेंगे जब तक मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का, शिक्षा मंत्री का पेपर लीक कांड में इस्तीफा नहीं हो जाता, वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। मैं मजबूर होकर यहाँ बैठ रहा हूँ, खुशी से नहीं मगर मजबूर होकर पूरे तन मन धन की शक्ति से आप लोगों के साथ इन दोनों मुद्दों के समर्थन में अनशन पे बैठ रहा हूँ। अब भूख हड़ताल से सरकार क्यों घबराई है, क्यों होश उड़े हुए हैं और किस तरह से बदनाम किया जा रहा है तो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट समाचार आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने या बाकी राज्यों की पुलिस ने कई किसान नेताओं को जो जंतर मंतर आना चाहते थे उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। पंजाब में भी हाउस अरेस्ट किया है, हरियाणा में भी हाउस अरेस्ट किया। ये सीजेपी का दावा है। दरअसल हुआ यह था कि 2 दिन पहले किसानों के बड़े नेता सरदार चढ़ूनी साहब ये जंतर मंतर पहुंचे और जंतर मंतर में इन्होंने युवाओं का, जेनजी का समर्थन किया और मंच से कहा कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, अगर इस्तीफा नहीं होता है प्रधान का, तो फिर बात प्रधानमंत्री के इस्तीफे पर आकर रुकेगी। सुनिए, चढ़ूनी साहब को सुनिए जरा। अगर ये मामला कल बढ़ता है तो फिर मंत्री के इस्तीफे में बात नहीं बचेगी, फिर तो हम मोदी को हटाने की बात करेंगे। अब दोस्तों, गुजरात लॉबी जब कोई सरकार गिराती है किसी प्रदेश में या फिर कोई पार्टी तोड़ती तो बात समझ में आती है कि सत्ता का खेल है, गंदा ही होता है। लेकिन बच्चों के इस भूख हड़ताल से, बच्चों के इस आंदोलन में जब राजनीति की जाती और वो भी घिनौनी राजनीति, तो थोड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है। और आज भी वैसा ही हुआ। सोनम वांगचुक जब बच्चों के साथ भूख हड़ताल पर बैठे तो बीजेपी के जो समर्थक हैं, उनके जो कुछ ट्रोल सेना है, उनके ट्विटर हैंडल से, एक्स हैंडल से कुछ वीडियो वायरल किए गए और इस वीडियो वायरल में दिखाया गया कि भाई वांगचुक जो इतने बड़े नेता हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, कह रहे हैं कि कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ पीऊंगा नहीं। वो एक स्टील की बोतल से कुछ पी रहे हैं और ये कहकर इस वीडियो को वायरल किया जो आप देख रहे हैं कि ये सोनम वांगचुक स्टील की बोतल से कुछ सिप कर रहे हैं और इसको बदनाम करने की कोशिश की गई कि वो भाई खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, कि भूख हड़ताल कोई मायने नहीं है। लेकिन सच ये था कि सोनम वांगचुक पानी पी रहे थे स्टील की बोतल से और भूख हड़ताल से पहले आयोजकों की तरफ से कहा गया था कि जब भी ऐसा कोई आमरण अनशन होता है, भूख हड़ताल होती है, तो पानी बीच बीच में पिया जाता है, कभी कभी नींबू पानी भी पिया जाता है। अब दोस्तों, जेन जी से डर क्यों है सरकार को? जाहिर तौर पर अगर आप श्रीलंका देखें या फिर बांग्लादेश देखें या फिर नेपाल देखें, पड़ोस में जितनी भी सरकारें गिरी हैं, तख्ता पलट हुआ है, जेन जी ने किया। बांग्लादेश में भी, उससे पहले श्रीलंका में और पिछले साल नेपाल में तख्ता पलट जेन जी ने किया। इसलिए नरेंद्र मोदी डर रहे हैं कि अगर ये जेन जी इकट्ठा हो गया, ये बच्चे इकट्ठे हो गए, मंडल कमंडल, जाति, धर्म, इस तरह की जो राजनीति है उससे कहीं बाहर निकल के बच्चे आगे बढ़ गए तो फिर मेरा क्या होगा। और यही डर सता रहा है और ये डर इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि एक तरफ कॉकरोच पार्टी है, तमाम स्टूडेंट यूनियन के बच्चे हैं, इसके अलावा यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं और उसी के साथ साथ ये साहब भी, राहुल गांधी भी फुल फॉर्म में आ गए। और राहुल गांधी एक बहुत बड़ा मेगा कैंपेन करने जा रहे हैं, बल्कि कैंपेन चल रहा है, छात्रों की गूंज है जिसका नाम है अगस्त 1 से तमाम जगह देश में बड़े बड़े शहरों में धरने, प्रदर्शन, हड़तालें होंगी
और उसके बाद 9 अगस्त को दिल्ली चलो, यानी दिल्ली में अब तक की सबसे बड़ी देश की जेन जी का जमावड़ा होने जा रहा है। और मिस्टर मोदी को लगता है कि अगर ये जमावड़ा सफल हो गया, अगर जेन जी ही सड़कों पर आ गया, तो मैं फिर इंदिरा गांधी और राहुल गांधी, जयप्रकाश नारायण की टोली होंगे। वो दिन याद आ रहे हैं उनको, और इसीलिए ये घबराहट है। और इसीलिए जंतर मंतर में कभी पानी की लाइन काटी जा रही है, कभी बाथरूम बंद कर दिए जा रहे हैं, कभी बच्चों के लिए बिजली काट दी जा रही है, कभी किसानों को आने नहीं दिया जा रहा है। ये सब जो हो रहा है घबराहट है, एक घबराहट है सरकार के भीतर। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, क्योंकि रिशफल करने जा रहे हैं, मंत्रिमंडल में फेरबदल करने जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब निर्मला सीतारमण को भी हटाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान को हटाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का मंत्रालय बदलेंगे, कुछ कह रहे हैं कि हरदीप पुरी जाएंगे। इस तरह की बातें गोदी मीडिया में चल रही। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मोदी जो सोचते हैं वही करते हैं और करने से पहले किसी को बताते नहीं। तो मैं मोदी